के शेख आए और चंद कीमती बातें हमारी तालिबात के लिए मुफीद, जो हमारी तालिबात को जो मुफीद हो बातें बयान फरमाए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बातें किसी के दिल में लग जाए और वो भी उनके मुस्तकबिल भी संवार जाए, वो भी मेहनत के साथ लगन के साथ तालीम हासिल करना शुरू कर दे। अब मैं बिला किसी ताखिर शेख को दावत दे रहा हूँ, शेख आए और अपनी बातें। अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा निसाउ शक़ाइक़ुर रिजाल। अजीज तालिबात और हमारे स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम, शेख जलालुद्दीन कासमी साहब ने, इस मदनी साहब ने, असल जलालुद्दीन कासमी साहब मशहूर आलिम दीन है, तो मैं समझता हूँ शेख जो इसी मरतबे पहुँच जाए। एक साल की मुद्दत में जो तरक्की की है और जो बच्चियां यहाँ पे आके तकरीर पेश की है, मैं कल भी किसी प्रोग्राम में, तो लगातार इधर प्रोग्राम ही अंजुमन के हो रहे हैं। जुबान का जो मसला है हमारी, खास करके शिशाबादी बच्चियों की और बच्चों की बहुत टेढ़ी खीर है। हम घर पे बंगला बोलते हैं, बंगला भी नहीं बोल पाते हैं सही से, और हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां चाहे इंग्लिश बोले, भी एक बच्चे जो इंग्लिश में दखल करके गए, उसका जो लबो लहजा था बोलने का बहुत ही बेहतरीन था। जब आप बात करें जुबान में, किसी भी जुबान में, तो लगे कि आप उसी जुबान का माहिर हैं। एक आदमी को बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं जिस जुबान में बात करूंगा मैं उसी जुबान का लगूंगा। फारसी बोलने मत लगते, ईरानी हूँ, अरबी बोलूँ तो अरबी हूँ, और मुझे पकड़ के दिखाए कोई। तो कहावत है कि बीरबल ने कहा कि इसके कान में जाके लकड़ी घुसाओ, तो उस वक्त इंसान जो अपनी जुबान इस्तेमाल करेगा जो उसकी मादरी जुबान है, तो उसी के जरिए उस आदमी की पहचान हुई कि ये फना जुबान का जानकार है। हिंदुस्तान में आज 6000 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। किशनगंज में, सिर्फ किशनगंज में हर 8 किलोमीटर पे जुबान बदल जाती है। 8, 10, 12 जुबान हमारे किशन में सिर्फ बोली जाती है। इसलिए इदारे वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम खास करके जलालुद्दीन मदनी साहब से गुजारिश करेंगे, यहाँ के असातिज़ा से, यहाँ की मुआलिमात से, कि जुबान पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हो। और आपने जो इनाम दिया है कि उस बच्ची को जो बच्ची गैर हाजिर नहीं रही है, उसकी गैर हाजिर नहीं है, वो बच्चा जो गैर हाजिर रहता है, या वो बच्ची जो गैर हाजिर हर जुमेरात को घर जाएगी, हर 15 दिन पे फोन करेगी, हर जुमेरात पे फोन करना उसके लिए जरूरी होगा, वो बच्ची ज्यादा पढ़ नहीं पाएगी। उसका दिमाग और दिलो दिमाग घर की तरफ लगा हुआ रहेगा, मदरसे की 4 दीवारी के अंदर रहकर तालीम की तरफ उसका ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए ऐसे बच्चों की हिम्मत अफजाई बहुत ज्यादा जरूरी है जो बच्चे गैर हाजिर नहीं करते हैं, ताकि ऐसे बच्चों को देखकर, ऐसी बच्चियों को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है गैर हाजिर ना करें। वरना एक बच्ची घर जाएगी तो चचेरी बहन, फूफेरी बहन, खलेरी बहन, ना जाने दुनिया के सारे रिश्तेदारियों की शादी या उनके प्रोग्राम में हमारी बच्ची को शरीक होना क्या है, जरूरी है। फूफेरी बहन की, ननद की, फूफेरी बहन की शादी है, उसमें अपनी बच्ची को लेके जाएंगे हमारे गार्जियन हज़रात। दोस्तों, आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिए हैं, 8 साल पढ़ाइए और उसको कुछ तालीम के जेवर से आरस्ता पारास्ता कराइए। ये दुनिया के अंदर तालीम के अलावा और कोई रास्ता हमारे शेषावादी समाज के पास नहीं बचा है कि आप उसके जरिए आप तरक्की कर सकते हैं। जमीन हमने खरीदना छोड़ दी, हमारे बाप दादों ने। कल फजर की आजान से पहले मेरा दादा हल जोत करा जाता था, उसका पोता 8 बजे से पहले बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है जो सूरज को बेदार, सूरज जिसको बेदार करती है, बल्कि वो कौम तरक्की करती है जो सूरज को बेदार करती है। कल मेरा दादा सूरज को बेदार करता था, उसका पोता को सूरज बेदार करता है। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं जहादुल मदनी साहब को कि आपने इस 1 साल मुद्दत में जो आपने नमूने पेश किए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। इदारे बहुत सारे हैं, लेकिन जब अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छा माहौल देंगे तो इंशाअल्लाह आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं। मैं तो खुशबू हूँ, हवाओं में बिखर जाऊंगा, मसला फूल का है वो किधर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, इस
इस इदारे के चेयरमैन को, यहाँ की मुअल्लिमात को, यहाँ के मुअल्लिमीन को मजीद मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ की बच्चियों से भी गुजारिश करूंगा कि आप गैर हाजिर ना करें। हो सकता है कुछ परेशानियां हो, कुछ तकलीफें मदरसे के अंदर हो। हमारे एक उस्ताद थे, कहा करते थे कि तालिब इल्म मुसाफिर होता है, तालिब इल्म मुसाफिर होता है, और सफर करने वालों को दो चीज नहीं मिलती है। जो सफर करता है उसको दो चीज नहीं मिलती है, एक नींद और एक सही से अच्छा खाना नहीं मिलेगा। हम इस सफर में है, मन सलक तरीक़ यल्तमिसु फीही इल्मन सहल लहु तरीक़न अल जन्नह। तालिब इल्म एक सफर की हालत में रहता है, और इस सफर की हालत में आपको नींद भी नहीं मिलेगी। आप लोग आपको 4:30 बजे 5 बजे बेदार कर देगी, और अच्छा खाना भी चेयरमैन या डायरेक्टर चाहते हैं कि अच्छा खाना दें, लेकिन हमारे गार्जियन हजरात की कमी की वजह से वो खाना वो इंतजाम नहीं हो पाता है जो लोग इदारे चलाने वाले चाहते हैं। इसलिए इन तमाम तर परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए आप अपनी तालीम पर फोकस करेंगे, तवज्जो देंगे, खास करके जुबान पर अपनी कंट्रोल रखें। वरना जब आपके घर पे दरवाजे पे कोई अधिकारी आएगा तो मेरी बच्ची आंगन में जाकर डर के घुस जाएगी, माँ के जाकर बोलेगी कि माँ न जाने कौन सा अनजान आदमी आया है। लेकिन जब आपके अंदर सलाहियत होगी, जुबान होगी, तो मैं समझता हूँ आप डरेगी नहीं, बल्कि फेस टू फेस बात करके आप बताएगी कि नहीं मेरा बाप घर में नहीं है, और जो हालात जो माहौल है आप उसी हिसाब से बात करेगी। हमारी बच्चियां, हमारे शेरशाहबादी समाज के बच्चे ज़हीन या ज़हानत में कम नहीं है, लेकिन मार कहाँ खा जाते जानते हैं? उस जुबान की वजह से। वो दिल्ली जेएनयू चले जाएंगे, सऊदी भी चले जाएंगे, तो वहां पे जो लबो लहजा से वो पकड़ लेगा कि ये बंगाली जुबान के बोलने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ौक़े नज़र अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफ़र अच्छा लगा। यकीनन शेख हफ़िज़हुल्लाह बड़ी कीमती बातें बयान कर रहे थे। शेख हफ़िज़हुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत के साथ, आफ़ियत के साथ रखें।